जो लोग बोलते हैं हमको मैथ समझ में नहीं आता है, उसके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। दिमाग में चलेगा दीपिका पादुकोण था, कहाँ से आएगा समझ में त्रिभुज का कोण। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशु मैथमेटिक्स पे। आइए हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.12 केसीसी ना क्लास 12 का नए वाले बुक से आपको दिख रहा होगा, और साथ ही 19.12 क्लास 12 का केसीसी ना से पुराने वाले बुक से। पिछले वीडियो में आपको 21 तक का क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से 31 पे बात करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 को देखते हैं। उससे पहले आप ये फार्मूला को देख लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 पर देखते हैं। इसको आप कैसे बनाइएगा, तो कंप्लीटली स्क्वायर आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा देखिए, वहां पे आपको पहले दिख रहा है, ये रूट के अंदर में दिख रहा है एक्स स्क्वायर, तो आपको पता है ए स्क्वायर और यहाँ प्लस है तो 2 होगा, ए होगा। और क्या डाले जो यहाँ पे 4x हो जाए, तो आप बोलिएगा 2 डाल दीजिए, डाल दिए 2। अब अगर इसी का स्क्वायर हम एक बार जोड़ दे और इसी का स्क्वायर एक बार घटा दे, और वहां पे आप पहले से देखिएगा तो यहाँ पे -5 है और -5 लगा दिए और ये dx। अब देखिए, अब यहाँ से हो गया, तो अब इसको देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर 2ab, यहाँ पे इंटू होगा 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे जोड़े इतना पे घटा दिए, तो यहाँ पे इसको अगर आप देखिएगा तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये इतना मिलके, समझ गए। अब वहां पे ये -4 होगा, -5 -9, और इसको आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिए यहाँ पे dx। अब देखिए, अब यहाँ से ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। पहला ना बात तो x/2 लिखिए, मतलब x प्लस x/2। अब जो रूट में है उसी के पूरा का पूरा लिखिए, एक्स स्क्वायर और x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर के जगह पे ये इतना है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर 4x माइनस 5, और यहाँ पे फिर प्लस ए स्क्वायर कहने का मतलब 3 का स्क्वायर बाई 2। अब देखिए, अब उतना लिख लिया। अब इसके बाद आपको पता है यहाँ पे अब लिखाएगा लॉग, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर, उसके बाद लॉग एक्स का मान x प्लस 2, और यहाँ पे प्लस रूट अंडर में जो है सो के जगह पे मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 और -5 और प्लस में c, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको ये 9/2 दिखेगा, और यही हम लोग का आंसर 22 नंबर क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पे बात कर लेते हैं। कुछ नहीं, अगर आपको फार्मूला याद है तो ये सब क्वेश्चन में जान नहीं है। देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पे आप कीजिएगा पहले नंबर बात कंप्लीटली स्क्वायर कैसे होगा। ए स्क्वायर दिख रहा और यहाँ पे 2 होगा, ए होगा और 4x है तो यहाँ पे b लिख दिए। ध्यान से देखिएगा, b का स्क्वायर एक बार आप जोड़ दीजिए और एक बार इसी का स्क्वायर आप घटा दीजिए, और यहाँ पे +1 है तो +1 ये रूट के अंदर में लिख दीजिए, और उसके बाद आप इसको फॉर्मूला पे बैठाइए। क्या हो जाएगा ये देखिएगा, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 होगा, और यहाँ पे प्लस में 1 तो माइनस में 3 और √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बोलिएगा लिख दीजिए, और dx। फिर वही फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फार्मूला, और ये देखिएगा तो आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है इसका फार्मूला। पहला ना बात x/2 लिख दिए, और रूट के अंदर में जो है ना सो पूरा का पूरा उतरेगा। और आप पता है इतने के जगह पे तो ये वाला इतना के जगह पे आप इतना लिखे हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस में 1, और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर करने का मतलब √3 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और बाई 2 3/2, और लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर जो है सो लिखाएगा पूरा का पूरा। यहाँ से एक्स स्क्वायर 4x और यहाँ पे
प्लस में 1 और प्लस में c। यही हम लोग का आंसर हो गया। बस अगर फार्मूला याद है तो ये सब कोई दिक्कत नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन, -3/2 log x प्लस। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 24 में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन को आप देखिएगा तो आपको दिखेगा, देखिए क्या दिखेगा। देखिए यहाँ से आप a² लिखिएगा और यहाँ पे फिर प्लस में 2a और वहाँ पे 3x है तो 3/2 कर दीजिए। 2 से 2 कट गया, फिर 3x। अब यहाँ पे 3/2 का आप स्क्वायर एक बार जोड़ दीजिए और एक बार 3/2 का स्क्वायर आप घटा दीजिए और यहाँ पे यही रहेगा और dx। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x प्लस 3/2 का ये होल स्क्वायर और यहाँ पे -3/2 का होल स्क्वायर और फिर ये भी फार्मूला पे लगेगा x² माइनस a² का फार्मूला अभी हम आपको बताए हैं, यहाँ पे लगा दी। अब फार्मूला पे इसको बिठा दीजिए, क्या हो जाएगा x/2 कहने का मतलब 3x/ यहाँ पे 2 हो जाएगा और रूट में जो है ना 100 पूरा का पूरा लिखिए। तो आपको पता है इतना के जगह पे इतना लिखाएगा तो x² और प्लस में 3x और यहाँ पे माइनस a² करने का मतलब 3/2 का आप स्क्वायर कीजिए और बाई में 2 a²/2। अब होगा log mod x कहने का मतलब x प्लस 3/2 और प्लस में log mod ऑफ x प्लस रूट अंडर जो है 100 लिखिए। जो है 100 के जगह पे मतलब ये वाला लिखिएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का आप स्क्वायर के जगह पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x² और प्लस में 3x और प्लस में c और आप इसको देखिएगा तब सजा के लिख दीजिए। ये एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ से 2x प्लस में 3 बटे में 2 है, ये पलट के जाएगा, नीचे वाला ऊपर में 4 और यहाँ पे देख लीजिए x² प्लस 3 और यहाँ पे 9/4 हो जाएगा तो यहाँ से 9/8 नीचे वाला जाएगा 2 ऊपर में पलट के और यहाँ से इसको आप x प्लस 3/2 और यहाँ पे प्लस रूट अंडर x² प्लस में 3x और प्लस में c और ये हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड देख लेते हैं। बस इसमें अगर आपको फार्मूला याद है तो आप आसानी से इसे बना दीजिएगा। इसको कैसे बनाए तो देखिए, पहला नंबर बात तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है a² और -2 लिखिए। a की जगह पे x हो जाएगा और b की जगह पे क्या लिखे जो 8x फूट जाते हैं, यहाँ पे 4 लिख दीजिए और लिख दिए हैं तो आप फिर इसी का स्क्वायर आप एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए और वहां से प्लस में 7 है, प्लस में 7 कर दिए और यहाँ से आपको dx दिख रहा है। देखिए अब यहाँ से आप देखिएगा तो आपको दिख रहा है x - 4 का होल स्क्वायर दिखेगा और यहाँ पे -16 को प्लस में 7, आपको माइनस में 9 दिख रहा है तो इसको आप 3 का स्क्वायर लिख दीजिए। अब आप देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा x² माइनस a²। अब क्या करें, अब आप इसे फार्मूला में बैठा दीजिए, आसानी से बन जाएगा। फार्मूला में बैठाइएगा तो क्या होता है फार्मूला x/2, x की जगह पे इतना लिए हैं और जो रूट में रहेगा सो ही लिखा है। तो रूट में जो आप इतना लिखिएगा उसकी जगह पे डायरेक्ट ये वाला लिख दीजिए x² 8x प्लस में 7 और माइनस a² कहने का मतलब 3 का स्क्वायर 9/2 और log mod ऑफ x प्लस रूट अंडर जो है 100 लिखाएगा। इतने के जगह पे नहीं इतना लिखे हैं तो ये वाला लिख दीजिए डायरेक्ट x² माइनस 8x प्लस में 7 और प्लस में c और यही हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आप फार्मूला याद रखिए, आप टेंशन नहीं लीजिए, हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा, इसका हम आपको गारंटी देते हैं। ये वाला फार्मूला आप देखिए a², ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, क्या हो जाएगा रूट अंडर a² प्लस x² का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। पहले ना ऊपर में है तो ये x बाई क्या हो जाएगा x/2
और रूट में जो है सो लिखिएगा क्या है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे प्लस में है देखिए तो प्लस, उसके बाद ए स्क्वायर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1/2 हो जाएगा, और उसके बाद लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर जो है सो ही लिख दीजिए, और प्लस में सी, एक लाइन में आंसर, ये डायरेक्ट फार्मूला पे ही था। 25 का फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का सेकेंड देख लेते हैं। देखिए 25 का सेकेंड आप देखिएगा तो आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। कहने का मतलब है देखिए 9 लीजिएगा एलसीएम जाएगा, 9 लीजिएगा एलसीएम जाएगा, नीचे में रहेगा आप देखिए यहाँ पे 9 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा, ये रूट के अंदर में होगा, और इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन, ठीक। अब ये वाला बाहर निकलेगा, डायरेक्ट 1/3 को बाहर निकाल दीजिए, ये हो गया रूट अंदर 3 का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर dx, फार्मूला काम कर गया। 1/3 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, और इसको आप फार्मूला पे अप्लाई कर दीजिए। अभी अभी बताए थे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला, पहला नंबर x/2, और रूट के अंदर में जो है सो रहेगा, तो आप 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखिएगा, उससे बनिए 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर करने का मतलब 3 का स्क्वायर 9/2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप देखिए अब ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर जो है सो कहने का मतलब 9 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में सी, यही हो गया। अब देखिए 25 का सेकेंड, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको दिख जाएगा यहाँ से x/6 रूट अंडर 9 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से कीजिएगा तो 3 कट जाएगा, 3/2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर 9 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में सी, यही आंसर 25 का सेकेंड। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 को देखते हैं। यहाँ पे 26 को आप देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा रूट अंडर ए स्क्वायर, और यहाँ पे 2 होगा, ए होगा, और यहाँ पे 4x है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, फिर 2 का स्क्वायर आप एक बार जोड़ दीजिए और एक ही बार घटा दीजिए, और यहाँ पे प्लस में 6 dx। देखिए अब आप देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए -4 को प्लस 6 को प्लस में 2 को, और इसको प्लस 2 को आप रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर dx लिख सकते हैं। लिख दिए, फार्मूला पे बैठा दीजिए, क्या हो जाएगा x/2 रूट के अंदर में जो है सो लिखिएगा, तो क्या लिखिएगा, इतना के जगह पे अभी ये वाला कितना के जगह पे है, इतना के जगह पे, तो एक्स स्क्वायर 4x प्लस में 6 प्लस यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो आप लिख देंगे, आपको क्या फार्मूला आपको याद है, a प्लस एक्स ए माइनस एक्स एक्स माइनस ए, यहाँ प्लस और यहाँ पे खाली माइनस होता था, ठीक है, तो ये बात सबको ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर कहने का मतलब एक तो बात पता है, इसका स्क्वायर के रूट खतेगा 2/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, और लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट के अंदर में जो है सो लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर 4x प्लस में 6 और प्लस में c, और यही हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, x/2 चलिए यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 को देखते हैं, इसको कैसे सोल्व करें, तो इसको भी आप अपने हिसाब से सोल्व कर लीजिएगा, और नहीं हो रहा चाहिए हम आपको बता देते हैं। देखिए रूट अंडर ए स्क्वायर और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 2x है ना, तो यहाँ पे 2 × 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर जोड़िए और 1 का स्क्वायर घटाइए, और यहाँ पे प्लस में 5 कर दीजिए, और dx। देखिए आप कर दिए हैं, तो अब आप देख रहे हैं तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर करने का मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 4 होगा, और 4 के यहाँ पे 2 के स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस dx। अब देखिए अब इसको फार्मूला बैठाइएगा तो जाहिर सी बात है x/2 रूट के अंदर में जो रहेगा सो इतना के जगह पे आप लिख सकते हैं x² 2x और प्लस में 5,
और यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर का आने का मतलब 2 के स्क्वायर 4 और 4 बाई 2 रहेगा, तो यहाँ से आपको 2 दिख जाएगा। और लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर क्या है, तो यहाँ से बोलिएगा ये इतना के जगह पे वो वाला लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 5 और प्लस में c, और यही हम लोगों का आंसर। यहाँ पे 2 कर देते हैं दूसरा कलर से। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, x प्लस 2 इतना एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 से कंसेप्ट दूसरा आ रहा है, कैटेगरी 2 आपको दिख रहा होगा, और उसके लिए हम आपको यहाँ पे फॉर्म लिखे हुए हैं, और आइए हम आपको फॉर्म बता देते हैं क्या क्या रहेगा। तो इससे पहले आप देखे थे इंटीग्रेशन का फॉर्म क्वाड्रेटिक वाला। चलिए देखिए, अब अगला फॉर्म आपको दिख सकता है इस प्रकार से, px प्लस क्यू रूट अंडर आपको दिख सकता है क्वाड्रेटिक, या दूसरा इसी में आपको दिखेगा px प्लस क्यू बाई रूट अंडर क्वाड्रेटिक। एक और है जिसमें आपको दिख सकता है p प्लस क्यू बाई डायरेक्ट क्वाड्रेटिक। कहने का मतलब, इसका कहने का मतलब क्या है आप हमको समझा दीजिए। तो आपको फॉर्म अब इस प्रकार से देखने को मिल सकता है, दिख सकता है। तो क्वाड्रेटिक कहने का मतलब क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में जो भी हो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक होने के लिए यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बी सी आपस में 0 हो सकता है, उसी को हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक। और आप पता है, आपको पीछे हम आपको बताए थे क्या, जो क्वाड्रेटिक, अगर आप क्वाड्रेटिक इससे पहले आप सॉल्व किए थे, इससे पहले आप सॉल्व कर रहे थे जो क्वेश्चन सब 27 तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसको कंप्लीटली स्क्वायर के हेल्प से सॉल्व किए थे, और इसको आप सॉल्व कीजिएगा, एक फार्मूला होता है उसी के हिसाब से। पहले यहाँ अगर आपको इस प्रकार का फॉर्म दिखे तो आप पुट कर दीजिएगा लीनियर बराबर ए इंटू में डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक और प्लस में बी। ये क्यों पुट करेंगे और ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन आप देखिएगा उसके बाद ही समझ में आएगा, अभी तो आपको कतई समझ में नहीं आएगा। आइए हम सिंपल भाषा में बता देते हैं, पी एक्स प्लस क्यू इस प्रकार का एक फॉर्म है, और बटे में क्वाड्रेटिक हो, रूट में क्वाड्रेटिक हो, इंटू में क्वाड्रेटिक हो, तो आप लीनियर को इस तरीके से, सॉरी क्वाड्रेटिक को आप इस तरीके से आप उसको सोल्व कीजिएगा और डिफरेंशिएट करके लिखिएगा, और उसको मैनेज करने के लिए ए बी को आप जोड़िएगा या घटाइएगा, वहां पे आपको देखना पड़ेगा, और जो उसका डिफरेंशिएशन हो जाए जिससे आपको छिटका के आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। और आइए हम आपको बताते हैं, और इसका मतलब समझते हैं ना, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब रैखिक समीकरण है। चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का हिंदी नहीं पता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए यहाँ से अब इसको कैसे सॉल्व करें, और यहाँ से सर यहाँ पे आप देखिएगा तो ये लीनियर पॉलिनोमियल दिख रहा है और नीचे में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, ठीक, गौर से देखिएगा। तो पहला ना बात, ये तो एक फॉर्म हो गया सर, जो आप अभी फॉर्म बताए थे उसमें से। तो पहले हम क्या करते थे, पुट करते थे क्या, लीनियर पॉलिनोमियल बराबर मतलब x प्लस 3 बराबर आप a पुट करते थे इनटू में, आप देखिएगा तो आपको दिखेगा डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो यहाँ से 2x हो जाएगा और माइनस में 2, तो आप यहाँ से पुट कर दीजिए, पुट किए तो यहाँ लिख दीजिए 2x माइनस 2 और प्लस में b, और यहाँ से a b का मान निकालना, कैसे निकालेंगे देखिए, ये x प्लस 3 है और यहाँ पे 2ax, और यहाँ पे आप देखिएगा
ये 2 हो जाएगा और ये प्लस में b। अब यहाँ से देखिएगा तो x का कोफिशिएंट x के साथ और यहाँ पे कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के साथ कर दीजिए। आप यहाँ से लिख सकते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड्स। चलिए, और यहाँ से आप इसको कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ x का कोफिशिएंट 2a है, यहाँ पे 1 है, तो 2a बराबर 1, a बराबर 1/2। ठीक, और यहाँ पे -2a प्लस b बराबर आपको 3 दिखेगा, और यहाँ से आप -2 यहाँ से a का मान डाल दीजिए, b बराबर निकल जाएगा +4। निकल गया। अब देखिए, अब इतना आप निकाल ही लिए हैं, तो अब आगे आप क्या कीजिएगा, अब यहाँ से नाव कीजिए और यहाँ से देखिए, और वो जो है वहां पे x + 3 के जगह पे तो आप ये इतना लिख सकते हैं a + 2x - 2 प्लस में b। ठीक, तो अब यहाँ से डायरेक्ट a b का मान डाल के लिखिए। a का मान 1/2 और यहाँ पे 2x - 2 और प्लस में यहाँ पे 4। अब बटे में आप देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा क्वाड्रेटिक, x² - 2x - 5 और यहाँ पे dx। अब इसको आप छिटका दीजिए। छिटका देने का मतलब यहाँ से 1/2 कांस्टेंट को बाहर निकालिए, यहाँ पे 2x माइनस में 2/x² है और यहाँ पे 2x और माइनस में 5 और ये dx, और यहाँ पे 4 कांस्टेंट को बाहर निकालिए, 1/क्वाड्रेटिक x² 2x - 5 और यहाँ पे dx हो गया। अब यहाँ पे आप छिटका दिए। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए। आपको एक चीज पता है, जो फंक्शन रहे उसी का डेरिवेटिव ऊपर रहे, मतलब डिफरेंशिएशन, तो डायरेक्ट हम लोग का इंटीग्रेशन में लॉग प्लस फंक्शन और प्लस में सी हो जाता है। ये आपको फंक्शन दिख रहा है, ये इसका डेरिवेटिव दिख रहा है, तो आपको इसका डायरेक्ट फार्मूला 1/2 लॉग फंक्शन करने का मतलब x² - 2x - 5 और यहाँ पे प्लस में 4। अब इसको कैसे सोल्व करें, इसको आपको पहले कंप्लीटली स्क्वायर नो फार्मूला जो हम आपको बताए थे उस पर ये सोल्व होगा। तो यहाँ से ये dx लिख देते हैं और इसको कंप्लीटली स्क्वायर पे सोल्व करने के लिए यहाँ पे a² और यहाँ पे -2 और a और 1 जोड़ दीजिए, 1 घटा दीजिए और यहाँ पे -5 पहले से है। ठीक, तो अब इसको आप कंप्लीटली स्क्वायर पे तोड़िएगा तो ये 1/2 लॉग x² - 2x माइनस में 5 प्लस में 4 और यहाँ से आप देखिए dx यहाँ पे a माइनस x² - 2x इंटू में 1 और प्लस में 1 जोड़ के आपको x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे -6 है तो इसे √6 का आप होल स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक, x² - a² का फॉर्मूला आपको अभी अभी हम बताए थे 9 गो में से क्या होता है, देख लीजिए। ये वाला देखिए, ये तो ऐसे ही रहेगा 1/2 लॉग x² और यहाँ पे 2x और माइनस में 5। ठीक, और यहाँ पे प्लस में 4। अब देखिएगा तो ये x² - a² का फॉर्मूला आपको 1/2a 1/2a के जगह पे आपको √6 दिख रहा है, √6, और उसके बाद लॉग मॉड ऑफ आपको x - a होगा, एक बार x - a होगा और बटे में x + a होगा, एक बार प्लस में c। अब इसी को आप सोल्व कर दीजिए। 1/2 लॉग x² - 2x माइनस में 5 प्लस, यहाँ 2 से 2 कटेगा, 1/2 रूट ऊपर में 2 होगा, 2/√6, यहाँ पे 2 से 2 कट गया और यहाँ पे देखिएगा तो लॉग मॉड ऑफ x - 1 √6 बाई x - 1 प्लस में √6 और प्लस में c, और ये हम लोग का आंसर 28 नंबर क्वेश्चन।
1/2 log ये 2/√6। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 यही है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 29-30। आइए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। आपको हम क्या बताए थे, आप 5x - 2 बराबर आप a लिखिए और इनटू में आपको दिख रहा है इसका डिफ्रेंसिएशन 3 का 6 हो जाएगा 6x प्लस में 2 और यहाँ पे प्लस में b लिख लिए। अब यहाँ से आप देखिएगा तब 5x - 2a बराबर यहाँ पे 6ax होगा और यहाँ पे 2a प्लस में b। अब यहाँ से ऑन कंपेयरिंग कर दीजिए, या आप कंपेयरिंग बोथ साइड लिख दीजिए। यहाँ से x का कोएफिशिएंट 6x, यहाँ पे 5, यहाँ से 5 बराबर a, यहाँ से a बराबर 5/6 दिख गया, ठीक। और यहाँ से अब आप b का मान देखिएगा तो अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा b का मान, b कितना के बराबर 2a प्लस b बराबर -2, तो -2 बराबर 2a प्लस में b। यहाँ से -2 रहेगा, एक जगह पे आप निकाले हैं 5/6 प्लस में b निकाल दिए। ये इससे ये कटेगा 3 होगा नीचे में, इधर लाइएगा माइनस में b, यहाँ से निकालिएगा तो b का मान आपको -11/3 दिख जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग इसके आगे देखते हैं, सॉरी इससे आगे स्टेप देखते हैं। हो गया, अब नाव करके यहाँ पे आप डाल दीजिए। देखिए अब यहाँ पे आप देखिएगा तो आप इतना के जगह पे तो आप इतना लिख ही सकते हैं, और ए बी के मान के साथ यहाँ से 5/6 और यहाँ पे 6x प्लस में 2 और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लस b के जगह पे तो -11/3, ठीक, डाल दिए। अब क्या करें, तो अब आप इसे नीचे वाले को डालिए। नीचे वाला क्या है, यहाँ से देखिएगा तो 3x² प्लस में 2x प्लस में 1 और dx छिटका दीजिए। 5/6 बाहर आएगा और यहाँ पे 6x प्लस में 2 बाई यहाँ पे 3x² प्लस में 2x प्लस 1 dx -11/3, यहाँ पे dx और यहाँ पे 3x² प्लस में 2x और प्लस में 1। अब एक चीज देखिए, तो आप इसको कंप्लीटली स्क्वायर पे आपको ये तोड़ना होगा, और ये फंक्शन ये इसका डिफरेंशिएशन तो डायरेक्ट लॉग ऑफ फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से आप कुछ नहीं कीजिए, यहाँ से वो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा, मल्टीप्लाई वाला को बाहर ले आए, यहाँ से 3 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। देखिए अब ले आए, तो अब यहाँ से 5/6 होगा, लॉग मॉड ऑफ लिखना है तो लिख दीजिए 3x² प्लस में 2x प्लस में 1 बरा माइनस, देखिए वो 11/9 हो जाएगा क्योंकि 3 को बाहर लाएंगे, और यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पहला ना बात कंप्लीटली स्क्वायर करने के लिए x का कोएफिशिएंट माइनस में नहीं होना चाहिए और x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। 1 बनाइएगा तो यहाँ से x² और यहाँ से 2/3x और यहाँ पे 1/x। अब देखिए, अब इससे आगे ऊपर में देख लेते हैं। देखिए ये वाला तो इतना को हम छोड़ देते हैं और इतना को i मान के हम सोल्व कर लेते हैं। i बराबर है दिया हुआ तो i2 ले लेते हैं, i2 बराबर ले लेते हैं इसे, और इतना के जगह पे सोल्व करके हम फिर डाल देंगे। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक, और इसे हम i2 लिए। चलिए अब देखिए, अब इतना के जगह पे हम dx बाई आपको x² 2x/3 प्लस 1/3 दिख रहा है। इसको आप कंप्लीटली स्क्वायर कैसे कीजिएगा, देखिए पहला ना बात a² होगा और प्लस है तो प्लस 2a और b के जगह पे 1/3,
ठीक। 1/3 के कहने का मतलब 1/3 का आप स्क्वायर एक बार जोड़ दीजिए और 1/3 का स्क्वायर आप घटा दीजिए और प्लस में 1/3। आप ओवरऑल देखिएगा तो dx आपको इतना के जगह पे x प्लस 1/3 का आपको स्क्वायर दिख रहा है, तो बोलिएगा जी हाँ दिख रहा है। अब वहां पे -1/9 होगा और प्लस में 1/9, यहाँ से एलसीएम लीजिएगा 9 और यहाँ पे -1 और यहाँ पे प्लस में 3, मतलब यहाँ से 2/9 हो जाएगा। 2/9 को आप क्या लिख सकते हैं, तो बोलिएगा √2/3 का स्क्वायर। अब ये वाला फार्मूला a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बटे में है और तो इसका फार्मूला 1/a tan इनवर्स x/a, कहने का मतलब 1/a कहने का मतलब 1/√2/3 होगा tan इनवर्स x/a। x का कहने का मतलब x प्लस 1/3 और a कहने का मतलब √2/3 और यहाँ पे प्लस में c होगा। इसको ले जाइएगा पलट जाएगा और यहाँ पे tan इनवर्स आपको दिख रहा है क्या, ये वाला देखिएगा तो आपको 3x प्लस में 1/√2 और प्लस में c। अब उतना हो गया, उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप ले लीजिएगा, आपका आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 लीजिएगा तो ये वाला तो एज इट इज रहेगा, ये वाला यहाँ से 5/6 log और यहाँ पे मॉड लेना है, मॉड ले लीजिए। देखिए आप गौर से देखिएगा तो ये कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप मान डाल दीजिएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 9 3 मतलब है, तो यहाँ से 11/2 2√3 हो जाएगा। देखिए ये वाला पूरा उतरेगा 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 और यहाँ पे मॉड देखिए -11/9 आपको दिख रहा है और यहाँ i के जगह पे आप डालिएगा रूट, यहाँ पे i के जगह पे आप डाल दीजिए √3/√2 और tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 और प्लस में c। इससे ये कट गया 3 टाइम्स, ये देखिएगा तो आपको आंसर इतना दिख रहा होगा। 29 नंबर क्वेश्चन 5/6 इतना 11/tan इनवर्स 3x प्लस 1 और ये वाला आप आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 11/3√2 हो जाएगा और आंसर एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा आप। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। और आप फार्मूला याद नहीं कीजिएगा तो ये सब प्रॉब्लम आएगी ही। रात को फोन पे बोलते होइएगा थोड़ा देर और ये भी सुनाते होइएगा, आधा है चंद्रमा रात है आधी, तेरी मेरी बात रह न जाए आधी। 2-3 घंटा और बतिया लेते हैं और फार्मूला याद नहीं करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 को देखते हैं, इसको कैसे सोल्व करें। आप एक बार इस पे दिमाग लगाइए, हम बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में आप सोल्व कीजिएगा तो आप एक चीज इसमें निकालिएगा, a का मान निकालिएगा, ठीक, और यहां से एक देखिए इसको हम आपको बता रहे हैं x प्लस 2 बराबर a और यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक 4x और प्लस में c हो जाएगा और प्लस में b। यहाँ से x वालों को एक साथ 4a यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस में यहाँ पे 6a प्लस b। आप यहाँ से देखिएगा तो कंपेयर कर दीजिए। ऑन कंपेयरिंग देखिए यहाँ से x का कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पे 1, तो यहाँ से 4a बराबर 1, a बराबर 1/4 देखिए। और यहाँ से इसका निकालिएगा तो यहाँ से 2 बराबर 6a प्लस में b और यहाँ से a का मान डालिए, a का मान डालिए तो 1/4 प्लस में b और यहाँ से आप देखिएगा तो ये कटेगा 3/2 और इधर आएगा तो माइनस में 3/2 माइनस में इधर और आप देखिएगा तो b बराबर 4 हो जाएगा
तो यहाँ से b बराबर आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ से b बराबर आपको दिख जाएगा 1/2, ठीक। और a और b का मान निकल गया, तो अब यहाँ से आप इसको आगे कीजिएगा। नाउ क्या हो जाएगा, x बराबर x + 2 के जगह पे आप ये वाला इतना लिख सकते हैं, ये इतना, और a और b के मान के साथ, तो 1/4 x + 2, ठीक। a के जगह पे ये लिख दिए 1/4, और यहाँ पे 4x प्लस में 6, और यहाँ पे आप देखिएगा तो प्लस में b के मान 1/2 बटे क्वाड्रेटिक क्या है 2x² प्लस में 6x प्लस में 5, और यहाँ पे dx। आप इसको छिटकाइएगा, 1/4 कांस्टेंट बाहर आएगा, 4x प्लस c बाई 2x² प्लस 6x प्लस में 5 dx, और यहाँ से 1/2 को बाहर लाइए, dx बटे यहाँ से 2x² प्लस में 6 प्लस में 5। अब इसको आप सोल्व करके क्वाड्रेटिक बना लीजिएगा। इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा 1/4 यहाँ पे, और लॉग मॉड ऑफ, या डायरेक्ट लिख दीजिए। मॉड का मतलब लॉग का नंबर और बेस निगेटिव नहीं होता इसलिए, और इतना के जगह पे आप i2 ले लीजिए, और इसको ये इतना के जगह पे आप i2 ले लिए हैं, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। चलिए अब इसको इक्वेशन 2 मान लिए, दिख रहा है आपको, और उसके बाद अब आप इसे सोल्व कीजिए। i बराबर हम लोग सोल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो i1 का मान या i2 है, कुछ मान के आप सोल्व कर लीजिए। यहाँ से dx बाई आपको क्या दिख रहा है, तो बोलिएगा 2x² प्लस में 6 और प्लस में 5। देखिए गौर से देखिए, इतना को हम माने i2 बराबर सोल्व करके यहाँ पे मान डाल देंगे, हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से देखिए dx बाई ये 1/2 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 3x प्लस में 5/2 1/2 होगा, और यहाँ पे dx बाई कंप्लीटली स्क्वायर कीजिए, x 2ab के जगह कहने का मतलब 3/2 होगा। 3/2 का होल स्क्वायर आप जोड़ दिए हैं, तो आप घटा दीजिए, और यहाँ पे प्लस में 5/2, ठीक, ऊपर में dx है, ये 1/2 होगा। dx देखिए यहाँ से ये x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -9/4, और वहाँ पे प्लस में 5/2। एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पे 4 दिखेगा, -9 प्लस में 10 1/4, 1/4 को आप लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। आप ये सब सोल्व करके देख लीजिएगा। देखिए ये 1/2 होगा tan इनवर्स, इसका फार्मूला a² प्लस x² को 1/, आपको दिख रहा है कितना, यहाँ पे 1/a होगा, 1/a कहने का मतलब 1/2 हो जाएगा, ठीक, और ऊपर में जाएगा तो ये पलट जाएगा यहाँ से, और ये पलट जाएगा तो ऊपर में, चलिए रहने दीजिए, ये लिख दिए, ठीक। tan इनवर्स x/a, x कहने का मतलब x प्लस 3/2, a कहने का मतलब इतना, और प्लस में c, इससे ये खत्म, और यहाँ पे tan इनवर्स देखिए 2x प्लस 3, और यहाँ पे tan इनवर्स डायरेक्ट 2x प्लस 3 होगा, और प्लस में c। पूछिए कैसे, क्योंकि यहाँ पे 2 से 2 ऊपर से नीचे वाला कट गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप देखिएगा तो आपको दिखेगा, यहाँ से देखिए इक्वेशन 1 से देखिएगा तो 1/4 लॉग आपको क्या दिख रहा है, 2x² प्लस में 6x और प्लस में 5, मॉड को क्लोज कर दिए। अब देखिए अब यहाँ से प्लस में 1/2 है, और यहाँ से i2 के जगह पे ही तो ये इतना है, तो इतना डाल दीजिए,
tan इनवर्स 2x प्लस में 3 और प्लस में c, और ये हम लोग का आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन 1/4 2x 1/2 tan इनवर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर एक और देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे और धाके भर पेट लती आएंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 को देख लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल को आप निकालिए और a इंटू क्वाड्रेटिक का आप डिफरेंशिएशन लिखिए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x, यहाँ पे इससे पहले वाला क्वेश्चन सेम ही है क्या? नहीं, चलिए देखिए यहाँ पे 6x हो गया और प्लस में 2 और प्लस में b। देखिए इसको आप क्वाड्रेटिक को इस प्रकार से आप डिफरेंशिएशन कीजिए ना, ठीक, और उसको ऊपर वाले पार्ट में लिखिए, क्योंकि उसको एक फंक्शन हो जाए नीचे में और एक उसका डेरिवेटिव हो जाए, जिससे आपको फार्मूला आसानी से लग जाए। और आप एक बात और, वो ये तो वही रूल बता रहे हैं, और दूसरा रूल देखिए, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप इस प्रकार से इसको सेटिंग बैठाइए जो इसका इसमें डेरिवेटिव भी आ जाए और ए भी आपको मैनेज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक। आप इतना ए बी करके जो मान निकाल के डालते हैं वो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक। यहाँ से और ऐसे निकालने में थोड़ा हार्ड लगेगा, इसलिए हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ से 3x प्लस 1 बराबर यहाँ से 6ax प्लस में 2a। ये क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, उसके बाद दिखा रहे हैं। ऑन कंपेयरिंग यहाँ से x का कोफिशिएंट यहाँ से 3 बराबर 6 a बराबर आपको यहाँ से 1/2, ठीक, और यहाँ से 2a प्लस में b बराबर 1, यहाँ से a बराबर 1/2, यहाँ से अरे यहाँ से इसे 3 दूना 6 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। 3x प्लस 1 बराबर इतना 3x प्लस यहाँ से a बराबर 3, यहाँ से 6a बराबर 3, यहाँ से 1/2। चलिए 1/2 हो गया। यहाँ पे 1/2 यहाँ पे डालेंगे, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से इधर माइनस में इधर जाएगा माइनस, नहीं क्वेश्चन देख लेते हैं। 2x², ओहो क्वेश्चन में क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन सही करते हैं पहले। 31 3x प्लस 1 है, यहाँ पे भी है, और बस यहाँ पे ये पूरा का पूरा गलत है। 2x² माइनस 2x प्लस में 2 प्लस में 3 है, इसको ले जाके यहाँ पे बैठा दीजिए। चलिए यही क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व कीजिए। आपको हम बता दिए थे ना, आपको कंपेयर करने अगर आ गया तो कंपेयर करके निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट इसमें भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3x प्लस 1 बराबर इसका आप क्वाड्रेटिक लीजिएगा तो 4x, a कहाँ गया, a इंटू इसका लीजिए डिफरेंशिएशन 4x माइनस में 2 और यहाँ पे प्लस में b। यहाँ पे कंपेयर कीजिएगा तो ये x को एक साथ और कांस्टेंट को एक साथ करना पड़ेगा। 4a इंटू में x, देखिए 4a इंटू में x माइनस में 2a प्लस में b, ठीक। अब यहाँ से कर दिए, यहाँ से आप कंपेयर कीजिएगा। ऑन कंपेयरिंग आप यहाँ से अब आप कंपेयर कर रहे हैं तो कर दीजिए। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो 3 बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं 4a बराबर 3a बराबर 3/4, और यहाँ से माइनस 2a प्लस b बराबर आपको 1 दिख रहा है,
-2/3/4 और यहाँ पे प्लस में b, ये काटेगा 2 मरतबे। चलिए अब यहाँ से आप देख लीजिए, तो ये -3/2 उधर ले जाइएगा, प्लस में होगा, और यहाँ से b बराबर आपको 5/2 दिख गया। ठीक, नाउ आप यहाँ से एक चीज देखिएगा, तो यहाँ से इतना के जगह पे इतना लिख सकते हैं, ए बी के मान के साथ 3/4 और यहाँ पे 4x माइनस में 2। ठीक, अब यहाँ पे प्लस में b के जगह पे 5/2 बटे क्वाड्रेटिक क्या है, देखिए 2x² माइनस में 2x प्लस में 3। अब आपका अगला सवाल यही होगा जी सर इसको इसमें से 2 कॉमन लेके फिर काट दीजिए, इसको सोल्व कर दीजिए। भाई सोल्व करेगा तो फिर यही आ जाएगा, इतना करने का क्या मतलब है। और आप इस फॉर्म को देखिए, ये क्वाड्रेटिक ये है, ठीक, और इसके ऊपर वाला इस फॉर्म को आप इस प्रकार से सोल्व कीजिए जो ये क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव आ जाए, और ये भी आपको मैनेज करने के लिए दिया गया है। आप डायरेक्ट इतना करके नहीं, आप इसमें भी आप डायरेक्ट इतना भी लिख सकते थे, बाकी वहां पे दिमाग आपका काम नहीं करेगा, इसलिए आप कंपैरिजन करके निकाल लीजिएगा। 3/4 आपको कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। यहाँ पे देखिएगा तो 4x माइनस 2 बाई यहाँ पे 2x² माइनस 2 प्लस में 3 और dx, और यहाँ पे प्लस में 5/2 इंटीग्रेशन 1/2x² माइनस 2 प्लस में 3 और यहाँ पे dx। ठीक, अब वहां से आप इसको I2 मान लीजिए और इसको सोल्व करके निकाल लीजिए। 3/2 इसका तो हो जाएगा log mod ऑफ 2x² माइनस 2x प्लस में 3 और यहाँ पे प्लस में 5/2। आप इतना को अगर आप I1 नहीं मान लीजिए तो ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब इतना को सोल्व करके इसे मान डाल दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। सोल्व कीजिए, क्या है I1 बराबर, तो बोलिएगा, यहाँ से आपको दिख रहा है इंटीग्रेशन dx बाई 2x² माइनस 2x प्लस में 3, ये दिख रहा है। इतना को हम लोग I1 वाला को सोल्व करके इसमें डाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ आप पहले तो x का कोफिशिएंट आप बनाइएगा 1 dx बाई ये आपको दिख रहा होगा, ये x² दिखेगा और ये x और ये 3/2 1/2 होगा, और यहाँ पे dx a² माइनस 2a और b कहने का मतलब 1/2 का होल स्क्वायर एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, और प्लस में 3/2 पहले से है। ठीक, अब इसके बाद आप देखिएगा तो आपको ये a² माइनस 2ab प्लस b² आपको दिख रहा होगा, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये 1/2 होगा, और यहाँ पे dx यहाँ पे x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस में 1/4 और प्लस में 3/2। आप इसको सोल्व कीजिएगा, 4 माइनस 1 और यहाँ से 3 दूना 6, यहाँ पे 5/4 हो जाएगा। तो √5/2 का आप इसको आप होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ये वाला आपको बड़ा अच्छा फॉर्मूला दिख रहा है। चलिए इसको सोल्व कीजिए, ये 1/2 होगा और ये आपको दिखेगा 1/2a, 2a कहने का मतलब √5/2a। ठीक, और x² माइनस a² है 1/2a हो जाएगा। उसके बाद log mod ऑफ x माइनस a कहने का मतलब x 1/2 और a कहने का मतलब √5/2। ठीक, और बटे में यही चीज प्लस में हो जाएगा, प्लस में c। ठीक, अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये 2 से 2 गया, 1/2 √5 यहाँ पे log mod ऑफ, यहाँ से आप लीजिएगा 2 एलसीएम जाएगा, यहाँ से 2x माइनस 1 √5 बाई यहाँ से भी आप देखिएगा तो 2x माइनस 1 प्लस √5 और 2 ऊपर नीचे वाला कट गया, प्लस में c। हो गया, कितना नंबर, 31 नंबर है। 3/4 और यहाँ से आप लाइएगा
यहाँ पे आप देखिएगा तो एक चीज गलती की है जिसके कारण ये गलती हुआ है। यहाँ पे 1/4 होगा और यहाँ पे प्लस में 3/2, 4 एलसीएम जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6 हो जाएगा, माइनस से प्लस में यहाँ पे 5 होगा ना। और हम लोग क्या किए थे, थोड़ा सा गलती के कारण यहाँ पे प्लस होगा और उसके लिए पूरा का पूरा इतना गलत बना लिए थे। चलिए, और इसको आप यहाँ से अब इसको फार्मूला पे देखिएगा तो ये 1/2a हो जाएगा और ये a² प्लस x², 1 ये दिखेगा, 1/a कहने का मतलब √5 इतना, और tan इनवर्स x का कहने का मतलब x/a होगा /2 और प्लस में c, ये 2 से 2 खत्म, 1/√5 होगा और यहाँ से tan इनवर्स ये देखिएगा तो 2x - 1 और बटे में √5, 2 से 2 कट गया और प्लस में c। 31 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ से आप इसको एक बार, अब बस यहाँ से आप इसको मान उठाकर फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप मान उठा के ये वाला मान उठा के इसमें डाल दीजिएगा, बटे में √5 है, आप देखिएगा तो यहाँ से 5/2 और यहाँ से आपको दिखेगा क्या चीज √5, तो इससे ये √5 मरतबे कट जाएगा, मतलब ओवरऑल यहाँ पे √5/2 लिख लीजिएगा, इसको सोल्व कर लीजिएगा, यही आपका आंसर है। इससे आगे अगले वीडियो में खाइए पीजिए और मस्त रहिए।